आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान खाटू वाले श्याम बाबा का फलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। बैंड बाजा के साथ बाबा की भव्य आरती की गई। इसके पश्चात श्याम प्रेमियों के लिए अनेक मनोरंजक गेम्स आयोजित किए गए। रोचक गेम्स के बीच फूलों व गुलाल की होली खेलते हुए पारिवारिक माहौल में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजक मीरा रिसोर्ट एंड इन के संचालक रहे। मिशन रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में 8 मार्च की शाम सदस्यों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष रोहिणी सुल्तानिया ने बताया कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी होली के रंग श्याम मित्र मंडल के संग होली महोत्सव का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बैंड बाजा के साथ श्री श्याम बाबा की भव्य आरती की गई। इस दौरान विभिन्न फलों से खाटू वाले श्याम बाबा का श्रृंगार किया गया था, जो लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उपस्थित जनों ने श्रृंगार की जमकर प्रशंसा की। इसके पश्चात होली धमाल शुरू हुआ। सर्वप्रथम श्याम बाबा के साथ फूलों की होली खेली गई। इसके बाद सभी सदस्यों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम के पूर्व महापौर एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जोगेश लांबा के घर में होली मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं शहर के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने कहा कि होली का पर्व आपसी भेदभाव को भुलाकर रंगों में सराबोर होने का त्योहार है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष उनके निवास स्थान पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें शहर के सभी लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कोरबा के सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों के इस महान पर्व होली के त्यौहार पर हर वर्ष की तरह मेरे निवास स्थान पर हमारे सभी स्नेही बंधु कोरबा के जन आकर मिलते हैं, आपस में रंग गुलाल लगाकर अपनी जो वर्ष भर में अगर किसी से कोई चूक हो गई तो रंग गुलाल लगाकर गले मिलकर उसका सारे चीख चाक पटाक्षेप करते हुए फिर से नई उमंग और नए जोश के साथ फिर वो समाज जीवन में और सेवा करने के लिए जुट जाते हैं। मैं सबको अपनी ओर से होली के इस महान पर्व पर अपनी ओर से शुभकामना बधाई देता हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से सबको अनंत शुभकामनाएं बधाई। आज हम अपने पूर्व महापौर श्रीमती जोगेश लांबा जी के पास पहुंचे थे और वहाँ पर जोगेश लांबा जी द्वारा होली का मिलन समारोह रखा गया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर बहुत हिस्सा लिया और उनको बधाई दी गई। और इससे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी होली की बधाई देना चाहता हूँ और मैं जोगेश लांबा जी का भी एकदम तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। जिस टाइप का प्रोग्राम रखा गया उसके हिसाब से बहुत अच्छा लगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जिले के बांगो थाने में पदस्थ एएसआई नरेंद्र परिहार की लाश उनके कमरे में मिली है। जानकारी के मुताबिक नाइट शिफ्ट के बाद वह अपने कमरे में चले गए थे, जिसके बाद शुक्रवार सुबह खून से लथपथ उनका शव कमरे में मिला। सूचना पर आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले परिहार के कमरे का दरवाजा तोड़ा, उसके बाद अंदर घुसकर उनकी हत्या कर भाग निकले। शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं, जिसके जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलवाया गया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। इसकी जांच के लिए विशेष टीम को भी तैयार किया गया है। थाने से 10 कदम दूर नई बैरक बनी है। नरेंद्र सिंह उसी के एक कमरे में रहते थे। उनका परिवार एनटीपीसी जमनीपाली में निवास करता है। उनकी पोस्टिंग बांगो में होने के कारण वह यहां से जमनीपाली आना जाना करते थे। प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक हत्यारों ने पहले दरवाजे को फरसानुमा धारदार हथियारों से तोड़ा। इसके बाद वे अंदर घुसे और सो रहे नरेंद्र सिंह पर ताबड़तोड़ वार किए। एक बार उनके हाथ पर किया, फिर गले पर वार किया। सुबह पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम ने जब डॉग को घटना स्थल से छोड़ा तो वह अंबिकापुर रोड पर कुछ दूर पर जाकर रुक गया। पुलिस इस मामले में नरेंद्र सिंह परिहार के हाल ही में जांच किए जा रहे मामलों की भी पड़ताल कर रही है।
पुलिस का मानना है कि हत्या दुश्मनी या फिर बदला लेने की नीयत से की गई है। बांगो थाना में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार उम्र 55 वर्ष के आसपास है। थाना परिसर से करीब 50-60 मीटर दूर जो थाने के आवासीय परिसर है, वहाँ एक कमरे में इनकी संदेहास्पद रूप से बॉडी मिली है, जिसमें तफ्तीश जारी है और अलग अलग टीमें इसमें लगी हुई है। प्रयास जारी है कि किस प्रकार से ये घटना कारित हुई होगी और बाकी जांच जारी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कोरबा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बांगो थाना में पदस्थ एएसआई की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि मैं पुलिस विभाग में कार्यरत एएसआई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनके परिजनों को इस मुश्किल परिस्थिति को सहने का सामर्थ्य प्रदान करे, यह कामना करता हूं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उनके विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस एवं प्रशासन ने जल्द से जल्द कसावट लावे तथा इस प्रकार की घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रयास करे, अन्यथा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। बांगो थाने स्थित वहां पोस्टेड हमारे एएसआई श्री नरेंद्र सिंह परिहार जी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने कल रात हत्या कर दी। यह वाकई में खबर सुनकर के मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया और बहुत ही यह दुखद घटना है। नरेंद्र सिंह परिहार जी एक बड़े ही कर्मठ, ईमानदार और मिलनसार पुलिस के पदाधिकारी थे और यह घटना जिस किसी ने भी अंजाम दिया है, पुलिस विभाग उसे तुरंत पकड़ के उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही साथ मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि श्री नरेंद्र सिंह परिवार जी को भेंट करता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी तरह उनके परिवार को भी ईश्वर इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। आज बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मन में एक बात आती है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसे राम राज्य कहा जाता था, आज उस छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश सरकार में दिन प्रतिदिन लूट पाट, डकैती, बलात्कार और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम हर शहर से यह बातें सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे कोरबा जिला में भी इसका आंकड़ा काफी बढ़ गया है। कोरबा जिला में 3-3 विधायक होते हुए, चाहे वो जहां घटना घटी है केरकेट्टा विधायक हों, जयसिंह अग्रवाल हों या पुरुषोत्तम कंवर हों, इन सब के होते हुए भी ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को यही मैं अपने पूरे जनता की तरफ से चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द इस पे लगाम लगाएं, वरना जनता सब चीज देख रही है और आने वाले दिनों में इसका पूर्णतः जवाब देगी। आप सभी सचेत हो जाएं। सभी जनता से भी निवेदन है कि अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें। इनके राज्य में कब क्या हो जाए यह कुछ पता नहीं चलता है। पुनः मैं अपनी अश्रुपूरित और विनम्र श्रद्धांजलि श्री नरेंद्र सिंह परिहार जी को भेंट करता हूं और उनका परिवार आने वाले दिनों में मां भारती का आशीर्वाद उन पे बना रहे और अच्छा जीवन व्यतीत करे। इसी आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। एनटीपीसी कोरबा के चिकित्सालय में यूपीएल के माध्यम से कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ का अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पैरामेडिकल के कर्मचारियों को रोजगार की चिंता सताने लगी है।
हम आपको बता दें कि महारत्न कंपनी एनटीपीसी कोरबा अपने दोहरे मापदंड की वजह से हमेशा विवादों में घिरी रहती है। 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र में लगभग 700 अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में ठेका श्रमिक भी कार्य कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी ठेका श्रमिक सहित क्षेत्र की आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एनटीपीसी आवासीय परिसर स्थित चिकित्सालय में पूर्व में अच्छा सेवा प्रदान किया जा रहा था, किंतु समय अनुसार इसमें भी बदलाव करते हुए विगत 8-10 वर्षों से यूपीएल के माध्यम से पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा सेवा दी जा रही है, जिनका अनुबंध अवधि 8 मार्च 2023 को समाप्त होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग को इस संबंध में पत्राचार कर उचित निराकरण करने आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की निराकरण नहीं की गई है, जिससे हमारा भविष्य अब अंधकार में लग रहा है। एनटीपीसी हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्स 2014 से काम कर रही है। 2014 से लेकर हमारी सैलरी रही स्टार्टिंग में 14,000, फिर उसके बाद गेन होते गया, फिर अभी कुछ 5 सालों से, जब से मतलब 5 सालों से हमारी सैलरी पर ईयर घटते जा रही है। अब इतनी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई में हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हमारी एज भी हो गई है और फॉर्म डालने के लिए, वैकेंसी डालने के लिए हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम गवर्नमेंट में अप्लाई भी नहीं कर सकते, और अप्लाई नहीं कर सक रहे हैं। और अलाउंसेस जो हमारी मिलती थी, हमारा अलाउंसेस चला गया है, हमारा लीव जो मिलता था, हमारा लीव खत्म हो गया है। अब हम जहाँ भी जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस के बिना हमको लिया नहीं जा रहा है। तो आप लोग बताइए हम लोग क्या करें? हम मैनेजमेंट से यही चाहते हैं कि जो हमारी सैलरी जितना था वो चीज़ हमको सैलरी मिलना चाहिए। मतलब पर ईयर हमको लॉस ही होते जा रहा है, हमारा लीव भी चला गया, सब कुछ हम लोग को हर पर ईयर हम लोग को लॉस करते जा रहे हैं। तो हम मैनेजमेंट से ये मतलब चाहते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को देखते हुए, हमारी फैमिली को देखते हुए, कि हम लोग इतने साल तक कोविड में काम किए हैं, लैब टेक्नीशियन, एसीजी और जितने भी डिपार्टमेंट, सारा वर्क यहाँ कराया जाता है, और सेम वर्क एनटीपीसी स्टाफ और यूपीएल स्टाफ सेम वर्क, और लेकिन पेमेंट हम लोग को सेम नहीं दिया जाता, बल्कि लॉस किया जा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो है, जो था, मतलब वो हमारी सैलरी मैनेज करें, और हमारा जो लीव है और जो हमारा अलाउंसेस है वो हमको दें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। यूं तो आमतौर पर युवा कांग्रेसियों का नाम जेहन में आते ही धरना प्रदर्शन, ज्ञापन नजर आता है, परंतु युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का दूसरा रूप भी दिखा। शाम को 6:30 बजे के आसपास रजगामार के जंगल में डूमर डे के पास लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दिया गया था। उसी समय युवा कांग्रेस कोरबा के महासचिव मधुसूदन दास अपने साथियों के साथ करतला से वापस आ रहे थे। जंगल में लगी आग को देखते ही उनके द्वारा अपने युवा साथियों के साथ मिलकर आग बुझाने में लग गए। लगभग 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर उनके द्वारा काबू पा लिया गया एवं उनके सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उधर जाओ, उधर मैं जा रहा हूँ, रुक इधर मेरे को जाने दो बाबा। आराम से देख, मारो मारो मारो, जा रहे आगे जा रहे, बुझाओ बुझाओ, राजू मारो, नीचे उतर से जाओ, इधर नीचे उतर, खेत तरफ से इधर मारो। उसी को करना पैर में। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के नेट्टीखार गांव में प्राथमिक स्कूल में खाना बनाने वाली महिला रोजाना की तरह बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तभी उसके घर में एक जहरीला सांप अलमारी के नीचे बैठे दिखा, जिसके पश्चात घर वाले डर गए और उसको भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह फन उठाकर वहीं बैठ गया। तब घर वालों को समझ आया कि यह नाग सांप है।
फिर डरे सहमे घर के सामने ही स्कूल में काम कर रही महिला को बताया गया, जिसके बाद उसने स्कूल की शिक्षिका प्रीति शिंदे मैडम को बताया। तब तक स्कूल और रोड में पूरी तरह भीड़ जमा हो गई। फिर बिना देर किए स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई, जिस पर जितेंद्र सारथी ने सांप को देखते रहने को कहा। फिर थोड़ी देर पश्चात मौके पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने अपनी टीम के सदस्य सौरभ के साथ पहले भीड़ को नियंत्रित किया। उसके बाद घर के अंदर पहुंचकर अलमारी के नीचे बैठे कोबरा सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। 9:15 बजे करीब हमारे यहाँ रसोईया है रेखा मेहता, स्कूल के सामने ही रहते हैं। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि इनके घर में गौंगा निकला है और उसको फुफकारने की आवाज़ आ रही है। इमीडिएटली मैंने भैया को फ़ोन किया, उनको कॉन्टैक्ट किया और बताने के लिए बोला। भैया 15 ही मिनट में आ गए और क्योंकि काफ़ी अंदर घुसा हुआ था अलमारी के अंदर, तो उसको निकालने में बड़ी परेशानी आ रही थी। भैया ने बहुत अच्छे से आके उसको रेस्क्यू कर दिया। हम लोग भैया को बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। हमेशा वक्त पर आ जाते हैं, बुलाते हैं साथ, इसलिए बच्चों की भी और साथ में गाँव वालों की भी जान बचाने के लिए और नाक को भी रेस्क्यू करने के लिए आपको बहुत बहुत। जितेंद्र सारथी ने लोगों को बताया कि यह सांप बहुत ही जहरीला है। जब कहीं भी दिखे इनको मारे नहीं, बल्कि हमें इन नंबरों पर जानकारी दे। 8817534455, 7999622151, ताकि सही समय पर पहुंचकर इंसान के साथ इन बेजुबान जीवों की जान बचाई जा सके। सांप को सुरक्षित डिब्बे में बंद कर वन विभाग के साथ जंगल में छोड़ दिया गया। जानकारी मिला नकटीखार में स्कूल है, वहाँ की रितिका मैडम ने जानकारी दिया कि उनकी जो रसोइया हैं उनके घर पे काफ़ी बड़ा सा एक सांप घुसा हुआ है और जो कि लगातार आवाज़ निकाल रहा है। और वहाँ पर हम फिलहाल पहुँचे और देखे कि ये अलमारी के नीचे एक सांप बैठा हुआ था, स्पेक्टिकल कोबरा। और फाइनली क्योंकि स्कूल बगल पे ही है और क्योंकि घर भी था, तो उसको हमने फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको हमने निकाला। और निश्चित ही लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोग उनको बचाने का प्रयास करते हैं, लोग अब उनको मारते नहीं हैं, तो ये एक अच्छा चीज़ है। और साथ ही साथ मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपको सांप दिखे उनको मारे नहीं, आप तत्काल हमें सूचना दें। और इन जीवों को अगर कभी हादसा अगर कभी हो जाए, इनके सभी ये काट ले, तो आप बिना देरी किए हुए सीधे इनको जिला अस्पताल आप पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप हम लोग को सूचना देके इन जीवों को सुरक्षित करने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित बना रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।